परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यम् निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यम् यतो जायते पाल्यते येन विश्वम् तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम् सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। तो देखो, आज के दोपहर के सत्र में हमने जो चर्चा किया ये अब सीधे हमें सृष्टि के मूल में ले गई है। आप अपने स्थूल शरीर का विश्लेषण शुरू कर दिए थे, स्थूल से आप सूक्ष्म में पहुंचे। ये स्थूल सूक्ष्म दोनों भी अनित्य है। यहां पर सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ प्रतिक्षणम अन्यथा स्वभाव है, सब कुछ बदल रहा है कि नहीं। और स्थूल सूक्ष्म के पीछे और उसके भीतर कारण शरीर है। और जैसे हम कारण शरीर में पैर रखते हैं, आप सिर्फ आपके व्यक्तित्व के कारण में नहीं पहुंच रहे हो, आप सृष्टि के ही मूल में पहुंच रहे हो। हर जीव का जो कारण शरीर है, जो कारण है, वो पूरे सृष्टि का ही कारण है। और वहां लैंड अप, यू लैंड अप इन द वेरी source of this creation itself. It is a tremendous step. That's why I said this is a critical dimension. आप सीधे व्यक्ति से, व्यष्टि से आप समष्टि में पैर रख रहे हो। ये दो शब्द आप सुने हैं, व्यष्टि और समष्टि? सुना होगा ना? नहीं सुना, बहुत हो गए ना, सुना नहीं होगा। व्यष्टि और समष्टि नहीं, जिन्होंने सुना नहीं है उनके लिए मैं स्पष्ट कर देता हूं। व्यष्टि यानी यह व्यक्ति, द इंडिविजुअल। अंग्रेजी में समझ लो, जो अंग्रेजी समझते हैं। यहां पर देखो, ये जो दिखाई दे रहा है इसमें इंडिविजुअल्स आर देयर। सो देयर इज अ डायमेंशन कॉल्ड द इंडिविजुअल डायमेंशन एंड देयर इज अ कॉस्मिक डायमेंशन। कॉस्मिक है समष्टि, व्यष्टि है यह एक जो जीव जो है यह व्यष्टि है। और जितने भी जीव हैं ये सब इस समष्टि के अंतर्गत है कि नहीं? समझ रहे हैं आप? समष्टि और व्यष्टि का मतलब समझ रहे हैं? एक इंडिविजुअल है, एक कॉस्मिक है। आप ऐसा आप समझ लीजिए, आपका जो एक शरीर है, ये अखिलेश है, अखिलेश का ये जो शरीर है, इस शरीर के अंदर कितने जीव जंतु है कि नहीं? इस शरीर के अंदर कितने जीव जंतु है आप गिन नहीं सकोगे। अब देखो, इसका मिस्ट्री देखो। देर आर काउंटलेस, यू कैन नॉट काउंट, नो बडी कैन काउंट द नंबर ऑफ लिविंग इंडिविजुअल्स एग्जिस्टिंग इन एवरी। इसके अंदर कितने छोटे छोटे जीव हैं। वो जीव जो है वो व्यष्टि है, उस जीव के लिए ये अखिलेश समष्टि है। समझ रहे हो? इस अदिति रूपी, अदिति जो है ये समष्टि हो गया, उसके अंदर अनगिनत छोटे छोटे जीव हैं। उसी प्रकार देखिए, हम ये सब छोटे छोटे जीव हैं, हम एक समष्टि, एक कॉस्मिक बीइंग के अंतर्गत है। अब समझ लीजिए, अखिलेश के भीतर जो एक जीव है, छोटा सा कीटाणु है, उस कीटाणु का स्थूल शरीर है, उस कीटाणु का सूक्ष्म शरीर है। लेकिन वो कीटाणु जब अपने कारण शरीर में पहुंचेगा तो वो समष्टि रूपी अखिलेश में पहुंच जाएगा। दोबारा कहता हूं, समझ रहे हैं?
इस अदिति रूपी समष्टि के अंदर छोटे छोटे जीव हैं। उस जीव की अपनी स्थूल शरीर है, उसका सूक्ष्म शरीर भी है। अब वो कीटाणु समझ के रखा है कि मैं वही हूं। सच्चाई यह है कि वो यह समष्टि रूपी अदिति ही है। उसका क्या इस समष्टि रूपी अदिति से भिन्न कोई अस्तित्व है क्या? प्रश्न है, विचार नहीं है। हम जो अपने आप को छोटा छोटा जीव समझ रहे हैं, मैं शुद्धिदानंद हूं, ये अंकित है, मोहित है, गार्गी है, लक्ष्मी है, अदिति है, निष्ठा है, हमारा इस समष्टि से भिन्न हमारा कोई अस्तित्व है ही नहीं। उस समष्टि में ये छोटे छोटे बुलबुले प्रकट हो रहे हैं, अदृश्य हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, अदृश्य हो रहे हैं। आपके शरीर अखिलेश के अंदर, इसके अंदर हो नहीं रहा है क्या? कितने ऐसे छोटे छोटे जीव कीटाणु जो है प्रकट हो रहे हैं। पिछले 5 मिनट में कितने प्रकट हुए हैं और कितने अदृश्य हुए हैं, हमें कल्पना है? नहीं है। उसी प्रकार इस समष्टि में कितने ऐसे बुलबुले अनगिनत, आप गिन नहीं सकते हो, प्रकट हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। तो जब हम इस जीव के स्थूल शरीर का अन्वेषण करते हैं, उसके माध्यम से हम सूक्ष्म शरीर में पहुंच जाते हैं। सूक्ष्म से जब हम कारण में हम पैर रखते हैं तो पूरे सृष्टि के कारण में हम पहुंच जाते हैं, सृष्टि के मूल में हम पहुंच जाते हैं। और सृष्टि के मूल को हम लोग ईश्वर कहते हैं, जो सब कुछ संचालित करती है। उसी को हम माया भी कहते हैं। और यह माया जो है ना, यह माया शक्ति है। एक बहुत बड़ा, एक सुंदर शब्द यहां पर प्रयोग क्या, वो वास्तविकता है, शक्ति। ये किसकी शक्ति है? उस परमात्मा की अपनी शक्ति है। अद्भुत है, वो परमात्मा की अपनी शक्ति ही इस रूप में प्रकट हो रही है। हम लोग और एक बार उस डेफिनेशन को पढ़ें। अब धीरे धीरे ये चित्र और भी थोड़ा स्पष्ट होने लगेगा। आप लोग ध्यान से सुनिए इस बात को, सीधे बैठिए, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, एकदम पूरे सचेतन पूर्वक इस बात को सुनिए। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो ये कारण शरीर क्या है? इसको अव्यक्त कहा गया है, अव्यक्त नामनी। अव्यक्त क्यों? वह अदृश्य है। जो दिखता है वो व्यक्त है, जो दिखता नहीं है लेकिन है। बीज दिखता नहीं है लेकिन है, वृक्ष दिखाई देती है लेकिन वृक्ष के मूल में बीज है जो अव्यक्त है। उसी प्रकार यह जो विश्व प्रपंच हमें दिखाई देता है और हमें मोहित कर रही है, इसके मूल में एक बीज है जो अव्यक्त है। और ये अव्यक्तात्मक जो बीज है वह परमेश शक्ति है। अति सुंदर, इस शब्द को पकड़ लेना चाहिए, मैं बाद में कहूंगा इसका मतलब क्या। ये शक्ति है, बीज के अंदर शक्ति है कि नहीं? सोच के देखिए, एक बरगद का इतना विशाल पेड़ जो है, बरगद का बीज देखा है? आप सोचोगे बीज तो इतना कण के समान है, उस छोटे से कण के अंदर पूरा बरगद का पेड़ समाया हुआ है? तो कितनी शक्ति उसके अंदर छिपी हुई है। बीज तो, बरगद के पेड़ का बीज दिखा ऐसे कण, ऐसे पूरा पेड़ उसके अंदर समाया हुआ है, इतनी शक्ति उसके अंदर है। उसी प्रकार ये शक्ति है, पूरा विश्व प्रपंच जो है ना, इस कारण शरीर के अंतर्गत है। ये कारण शरीर, ये शक्ति है, वो शक्ति की अभिव्यक्ति है ये सारा विश्व प्रपंच। और वो शक्ति किसकी शक्ति है? वो परमात्मा की अपनी ही शक्ति है, इसलिए उसको परमेश शक्ति कहते हैं। और ये जो शक्ति जो है, ये जो माया जो है, ये अनादि अविद्या है। अनादि अविद्या, वह अविद्या जिसकी आदि का निर्णय कोई भी नहीं कर सकता। ये कब शुरू हुई, इसका निर्णय कोई नहीं कर सकता। इसका उदाहरण मैं दूंगा बाद में, मुझे याद दिला दीजिए अगर मैं भूल गया तो। अगर मैं भूल गया तो मुझे याद दिला दीजिए। इस माया
जो अनादि अविद्या है, अज्ञान जिसकी आदि का निर्णय कोई नहीं कर सकता, ऐसी ये माया है। और ये माया त्रिगुणात्मिक है, 3 गुणों से बना हुआ है। माया 3 गुणों से बना हुआ है, इसके लिए उसका ये सारा, ये सब माया का ही कार्य है ना। माया कारण है, हम कारण शरीर को समझने का प्रयास कर रहे हैं। माया कारण है, माया त्रिगुणात्मिक है, इसीलिए माया का जो कार्य है वह भी त्रिगुणात्मिक है। माया का कार्य क्या है? माया का कार्य क्या है? ये पूरा विश्व प्रपंच जो भी दिखाई दे रहा है, ये सब माया का कार्य है, माया कारण है। तो कारण त्रिगुणात्मिक है तो कार्य भी त्रिगुणात्मिक है। यहां सब कुछ त्रिगुणात्मिक ही है, ये 3 गुणों का खेल चल रहा है। कारण त्रिगुणात्मिक होगा तो कार्य भी त्रिगुणात्मिक ही होगा। ये सारा विश्व प्रपंच त्रिगुणात्मिक है। तो ये जो माया जो है वह अनादि विद्या है, त्रिगुणात्मिक है, और वो श्रेष्ठ है। किससे श्रेष्ठ है? माया तो कारण है, अपने ही कार्य से वह श्रेष्ठ है। माया का कार्य क्या है? माया का कार्य क्या है? माया का कार्य क्या है? जरा जोर से बोलिए, कॉन्फिडेंटली बोलिए। क्या डाउट है क्या? तो मुंह खोल के बोलिए, माया का कार्य क्या है? माया, ये जगत का मूल क्या है? माया का कार्य क्या है? जगत का कारण क्या है? माया का कार्य क्या है? जगत का कारण क्या है? ये संबंध पहले बिठा लीजिए। डाउट है? कारण त्रिगुणात्मिक होगा तो कार्य भी त्रिगुणात्मिक होगी, है ना। तो माया अनादि विद्या है, त्रिगुणात्मिक है, और वह माया जो कारण है वो श्रेष्ठ है। किससे श्रेष्ठ है? अपने कार्य से श्रेष्ठ है। कारण सब समय कार्य से श्रेष्ठ होता है कि नहीं? कोई शंका? कार्य सब समय स्थूल होती है और कारण सूक्ष्म होता है। पेड़ जो है स्थूल है कि नहीं, लेकिन पेड़ का बीज सूक्ष्म है। और पेड़ श्रेष्ठ है या बीज श्रेष्ठ है? बीज श्रेष्ठ है। बीज के बगैर पेड़ आ सकता है? नहीं आ सकता है। पेड़ में तो अनंत, बीज में अनंत शक्ति, पूरा पेड़ जो है उस बीज के अंदर अंतर्निहित है कि नहीं? तो बीज श्रेष्ठ है। तो परा, परा शब्द आता है ना उस डेफिनेशन में, त्रिगुणात्मिका परा। ये कारणात्मक जो माया जो है, पूरे विश्व प्रपंच का जो कारणात्मक माया जो है वह श्रेष्ठ है। किससे श्रेष्ठ है? अपने ही कार्य से श्रेष्ठ है। माया का कार्य क्या है? जगत का कारण क्या है? माया। और ये माया जो है, कारण शरीर हम लोग जो पढ़ रहे हैं, यह कार्यानुमेय है। कार्यानुमेय का क्या मतलब है? कार्य से हम कारण का अनुमान लगा सकते हैं। कार्य क्या है? कार्य क्या है? कार्य क्या है? इस जगत प्रपंच को देख करके जो कार्य है, हम उसका कारण का अनुमान लगा सकते हैं। इसके मूल में कुछ है, वो हमको पता नहीं है। ये ऋषि लोग ही हमको बता सकते हैं, शास्त्र ही हमें बता सकती है। सो इस कार्यात्मक जगत को देख करके हम उस कारण जो माया है उसका हम अनुमान लगा सकते हैं। सो इसलिए कार्यानुमेय है। इसी माया, इसी को, इसी कारण, इसी शक्ति को महापुरुषों ने, ऋषियों ने सुधियैव माया, सुधीजन ऋषियों ने इसी शक्ति को, इस कारण शरीर को ही माया करके संबोधित किया है। ये माया है, माया। और ये माया क्या है? यया जगत सर्वम इदम प्रसूयते, जहां से इस पूरे विश्व प्रपंच की प्रसूति होती है। जिस प्रकार कोई माता अपने गर्भ से संतान को प्रसव कराती है, उसी प्रकार ये पूरा विश्व प्रपंच जो है माया रूपी गर्भ से इसकी प्रसूति होती है। इसीलिए अब मैं उस विषय में बाद में आऊंगा। अब जो भी इस माया की वस्तु स्थिति होगी वही जगत की भी वस्तु स्थिति है। क्यों? जो भी माया की वस्तु स्थिति है वही जगत की वस्तु स्थिति। क्यों? ये क्लियर होना चाहिए ना।
माया की जो वस्तु स्थिति है वही जगत की वस्तु स्थिति। क्यों? कारण क्या है? जगत तो माया ही है, माया से उत्पन्न हुआ है, माया कारण है, जगत तो कार्य है। तो माया की जो वस्तु स्थिति होगी वही जगत की वस्तु स्थिति है। तो माया की वस्तु स्थिति क्या है? नहीं, रुक जाओ, वो तो है त्रिगुण। माया की वस्तु स्थिति, व्हाट इज इट्स स्टेटस? क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये सचमुच विद्यमान है क्या? रुक जाइए, ये वस्तु स्थिति की बात है। त्रिगुणात्मिक तो है, माया त्रिगुणात्मिक है, लेकिन माया के विषय में आप क्या ऐसे कह सकते हो कि ये है, ये सत्य है, ऐसा कह सकते हो क्या? अच्छा, माया के विषय में ये सत्य है ऐसा कहने का मतलब क्या है? जगत के विषय में आप ऐसा कह सकते हो क्या ये सत्य है? क्योंकि जगत और माया का संबंध क्या है ना? जो भी माया की वस्तु स्थिति होगी वो जगत की वस्तु स्थिति होगी। तो माया के विषय में हम ऐसा कह सकते हैं, या जगत के विषय में क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये सत्य है, ये विद्यमान है? ऐसा हम नहीं कह सकते। अच्छा, उसका मतलब क्या वो विद्यमान नहीं है? ऐसा भी हम नहीं कह सकते। और दोनों एक साथ कह सकते हैं क्या? परस्पर विरोधी है, वो भी नहीं हो सकता। तो हम इस जगत को हम क्या कह सकते हैं? महाद्भुतम अनिर्वचनीय। इसके विषय में हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। ये एक ऐसी अनुभूति है, ऐसी एक वस्तु की अनुभूति है जो सच्चाई में विद्यमान नहीं है, लेकिन विद्यमान सा हमें प्रतीत होता है। इसके उदाहरण हमने देखे हैं, दोबारा हम देखेंगे। इसको अभी अच्छी तरह से हमारे मन में इसको अंकित करना पड़ेगा। अंकित कौन है यहाँ पर? अंकित है ना? अंकित को पकड़ना पड़ेगा, इसको हमारे अंतःकरण में, हमारे हृदय में इसको अंकित करना पड़ेगा। ये ऐसी एक अद्भुत अनुभूति है, ऐसी एक वस्तु की अनुभूति है जो वास्तविक में न होते हुए भी हमें अनुभव हो रहा है। तो इसके विषय में हम यह नहीं कह सकते कि ये विद्यमान है, तो क्या विद्यमान नहीं है? ऐसा भी नहीं कह सकते। क्या कहोगे इसके बारे में? महाद्भुतम अनिर्वचन। दूसरा मुद्दा, ये माया जो है ये ब्रह्म से भिन्न है क्या? ऐसा भी हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? ऋषियों की अंतिम अनुभूति यह है, यहां एकमेवाद्वितीय ब्रह्म से भिन्न कुछ है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। यहां द्वितीय वस्तु हो ही नहीं सकता। यह परम सत्य है। सभी ऋषियों की जो अनुभूति है उपनिषदों में, परम अनुभूति क्या है? यहां ब्रह्म से भिन्न, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं सकता, असंभव है। तो फिर ये माया क्या कोई द्वितीय भिन्न वस्तु है क्या ब्रह्म से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये ब्रह्म से भिन्न नहीं हो सकता, तो फिर क्या ब्रह्म से अभिन्न है, ब्रह्म से एक रूप है? ऐसा भी हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि माया ऐसा एक अद्भुत चीज है जो कि चली जाती है। अगर ब्रह्म से अभिन्न हो तो कैसे संभव है? ब्रह्म तो सब समय विद्यमान है और माया तो चली जाती है। तो ब्रह्म के साथ माया अभिन्न है, ऐसा भी हम नहीं कह सकते। भिन्न है, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। तो क्या कहेंगे इस माया के बारे में? अच्छा, माया ब्रह्म से भिन्न है, इसका तात्पर्य क्या है? जगत ब्रह्म से भिन्न है क्या? यह प्रश्न है। चलो, हम जब भी माया के साथ जगत को जोड़िए, क्योंकि माया और जगत का संबंध क्या है? माया और जगत का अभिन्न संबंध है। इसको गांठ मार दीजिए पहले। जगत और माया का अभिन्न संबंध है। माया ही है, जगत माया ही है, माया जगत है, माया ही है। ये हम जो भी देख रहे हैं ये माया है, जिसको हम जगत कह रहे हैं। तो ये जो जगत जो है, जो माया है, ये जगत क्या ब्रह्म से भिन्न है क्या? ये बड़ा यही है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीव ब्रह्मैव न परा, जगत ब्रह्मैव न परा। आप जीव के साथ जगत को जोड़ लीजिए उसमें। मैं आऊंगा, ये अभी अत्यंत ये गूढ़, ये परम सत्य तक पहुंच रहे हैं हम लोग। वी आर टचिंग द नाउ क्लाइमैक्स। तो माया ब्रह्म से भिन्न है, इसका तात्पर्य क्या है? क्या जगत ब्रह्म से भिन्न है? क्या जगत नाम का कोई भिन्न वस्तु, ब्रह्म से भिन्न वस्तु विद्यमान है? ब्रह्म एक वस्तु है और दूसरा जगत है, ऐसा है क्या? हो ही नहीं सकता। ब्रह्म से भिन्न कोई द्वितीय जगत नामक कोई वस्तु है ही नहीं, हो ही नहीं सकता।
तो फिर क्या जगत जो है वो ब्रह्म से अभिन्न है क्या? ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि जगत तो चला जाता है, ब्रह्म तो सब समय विद्यमान है। तो जगत जो है, जो माया है, यह ब्रह्म से भिन्न भी नहीं है, अभिन्न भी नहीं है। तो क्या कहें इस जगत के बारे में, क्या कहें इस माया के बारे में? महाअद्भुतम अनिर्वचनीय। क्या सुंदर है! ये शंकराचार्य जी की अतुलनीय प्रस्तुतिकरण है। इस अद्भुत अनिर्वचनीय चीज को कितने सरल ढंग से बताते हैं, यह अद्भुत है। पूरे इतिहास में शंकराचार्य के विषय में स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ऐसा डेफिनेशन हमें कहीं और नहीं मिलता माया के विषय में। फिर तृतीय जो पॉइंट है, माया क्या अंग युक्त है? ऐसा भी नहीं कह सकते। क्यों? माया तो अनादि है। अनादि मतलब जिसकी आदि ही नहीं है। सच्चाई में यह है कि माया अद्भुत ऐसा एक चीज है जो कभी शुरू हुई नहीं, अनादि है ना। अब जो चीज शुरू हुई नहीं, उसका अंग कैसे हो सकता है? तो उसका मतलब क्या है ना? माया के अंदर कोई अंग हो ही नहीं सकता, अनादि है। तो फिर क्या माया अंगहीन है क्या? ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि माया का जो कार्य है, जगत पूरे पूरे विचित्रताओं से भरा हुआ है। ये विचित्रताओं से भरा हुआ जो जगत, जो माया का कार्य है, तो हम कैसे कहें कि माया अंग विहीन है? तो अंग युक्त है ऐसा भी नहीं कह सकते, अंग विहीन है ऐसा भी हम नहीं कह सकते। क्या कहेंगे इस माया के बारे में? महाअद्भुत। क्या कहेंगे इस जगत के बारे में, माया के बारे में, यानी ये जगत के बारे में क्या कहेंगे? महाअद्भुतम अनिर्वचनीय रूपा। अगली बार आप जब इस हिमालय को देखोगे, कैमरा निकाल करके फोटोग्राफ करने से पहले यह महसूस कीजिए, क्या महाअद्भुत अनिर्वचनीय है ये चीज। ये हम कुछ ऐसा वस्तु देख रहे हैं जो वास्तविक रूप में विद्यमान नहीं है, लेकिन दिखता है, सब कुछ ऐसा है। इसके उदाहरण ले लीजिए एक एक करके। हम लोग दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इसको हमें अच्छी तरह से हमारे दृष्टि में इसको अंकित करना होगा, तभी हम सत्य में प्रतिष्ठित होंगे। इज इट नॉट सो इंटरेस्टिंग? इज इट नॉट? अब देखिए, मरुमरीचिका का जो उदाहरण हमने देखा पहले, रेगिस्तान में दिखने वाला जो मरुमरीचिका है, जो मृगतृष्णिका है, क्या कहोगे उस जल के विषय में? क्या आप ऐसा कह सकते हो कि वहां पर जल विद्यमान है, जल सत्य है, ऐसा कह सकते हो क्या? नहीं कह सकते हो, क्योंकि जब आपको यह समझ में आएगा कि यह मरुमरीचिका है, तब जल दिखते हुए भी आपको पता होगा वहां एक बूंद जल नहीं है, वहां सिर्फ रेगिस्तान, वहां सिर्फ रेत मात्र है। मैं दोबारा कहता हूं, जब आपको यह समझ में आएगा कि यह मरुमरीचिका है, यह समझ में आने से पहले तक तो हमको जल दिखता है, और जल के प्रति हमारी सत्यत्व बुद्धि होती है। उस जल के प्रति हमारी सत्यत्व बुद्धि होती है कि वो जल सत्य है, और जब तक वह है हमको जल सत्य सा लग रहा है। लेकिन जब हमको ऐसा लग रहा है कि जल सत्य है, उस परिस्थिति में भी क्या जल सत्य है क्या? और जब हम जान जाते हैं कि यह मरुमरीचिका है, वहां एक बूंद पानी नहीं है, उसके बाद में भी जल दिखाई देगा। ऐसा नहीं है जल अदृश्य हो रहा है, उसके बाद में भी आपकी इंद्रियों को जल दिखाई देगा, लेकिन आपका बोध क्या होगा? वहां एक बूंद जल नहीं है, ये दिखता है लेकिन है नहीं, वहां रेत मात्र ही है। क्या कहोगे इस मरुमरीचिका के विषय में? आप यह नहीं कह सकते हो कि वो विद्यमान है। तो क्या विद्यमान नहीं है? विद्यमान नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते हो। महाअद्भुत अनिर्वचनीय है। ऐसे एक वस्तु की अनुभूति है जो वास्तविक रूप में विद्यमान नहीं है। द्वितीय पॉइंट, क्या आप यह कह सकते हो कि वो जो जल जो रेत के ऊपर दिखाई दे रहा है, वह रेत से भिन्न है, ऐसा हम कह सकते हो क्या? क्योंकि रेत से अतिरिक्त तो वहां कुछ है ही नहीं, लेकिन दिखता है, तो रेत से भिन्न है ऐसा कह सकते हो? नहीं कह सकते हो। रेत से अभिन्न है ऐसा कह सकते हो? नहीं कह सकते हो। तो क्या है? महाअद्भुतम अनिर्वचनीय। समझ रहे हो? सर्प और रज्जू का उदाहरण ले लो आप।
हम चलते वक्त रात के धुंधले संध्या समय का जो धुंधला प्रकाश होता है, उस वक्त आप रास्ते में कुछ पड़ा हुआ देखते हैं। सच्चाई है कि वहां रस्सी पड़ा हुआ है, लेकिन आप जब उसको देखते हो आपको पता नहीं है वो रस्सी है, आपको फिर लगता है कि वहां सर्प है। अब जब तक आपको पता नहीं है, अज्ञान, तो ये जब तक आपको पता नहीं है आपको लगता है यहां सर्प है। अब सर्प की सृष्टि कहां से हुई? अज्ञान से हुई कि नहीं? ये अज्ञान ही माया है, ये अज्ञान ही माया है। सर्प जो वास्तविक में वहां पर विद्यमान न होते हुए भी आपको जो लगता है कि यहां सर्प है, इसके मूल में क्या है? अज्ञान मात्र ही है। ये अज्ञान को ही माया कहते हैं। और जब यह अज्ञान हट जाता है तब आप देख पाते हो वहां पर सर्प है ही नहीं, रज्जू ही है। तो सर्प के विषय में आप क्या कहोगे? सर्प के विषय में जब तक आप अज्ञान में थे, आप क्या कह सकते हो? ये सर्प, आप उस सर्प के विषय में ऐसा कह सकते हो कि सर्प सचमुच ही विद्यमान है? आप नहीं कह सकते हो, क्योंकि जब ज्ञान होगा तभी भी सर्प दिखाई देगा, लेकिन आपको पता होगा सर्प सर्प सा दिखाई देगा, लेकिन आपको पता है ये सर्प नहीं है, रज्जु है। तो आप क्या उसके विषय में आप कह सकते हो कि सर्प सचमुच ही विद्यमान है? आप नहीं कह सकते हो, क्योंकि सर्प तो चला जाता है। क्या आप ऐसा कह सकते हो कि सर्प विद्यमान नहीं है? जब तक अज्ञान में है तब तक सर्प तो विद्यमान है, आप भयभीत हो जाते हो। तो क्या कहोगे इस अनुभूति के विषय में? महाद्भुतम अनिर्वचनीयम। एक ऐसे वस्तु की अनुभूति है जो ना होते हुए भी हमें अनुभव हो रहा है। स्वप्न की हमारी जो दृष्टांत है उसको ले लीजिए। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट दृष्टांत तो स्वप्न दृष्टांत है, जो हर रोज हमारे साथ हो रही है। जब स्वप्न चलता है, देखिए, नाउ यू आर कमिंग टू योर ओन। ये रज्जु सर्प तो ऐसा बाहर का कोई उदाहरण है? और जो मरुमरीचिका भी है वो भी बाहर का उदाहरण है। ये तो अब आपके भीतर चल रहा है। ये स्वप्न, आप पहले बताइए, ये स्वप्न कहां चलता है? आपके भीतर चल रहा है कि नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सारा जो स्वप्न सृष्टि जो है, स्वप्न में दिखने वाला पूरा ब्रह्मांड है, ये कहां दिखाई दे रहा है? आपके भीतर दिखाई दे रहा है या आपके बाहर दिखाई दे रहा है? देखिए, एक पिंड में सारा ब्रह्मांड है, अभी भी वही हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है अज्ञान के कारण। स्वप्न कहां दिखाई देता है? आपके भीतर दिखाई देता है। स्वप्न सृष्टि जो है, वहां जो पूरा ब्रह्मांड है, आकाश में घूमने वाले सारे गोले, ग्रह, नक्षत्र, गैलेक्सीज, एवरीथिंग इज देयर, जस्ट लाइक दिस वन, है कि नहीं? जैसा अभी है उसी प्रकार स्वप्न में पूरा सृष्टि है, स्थूल सृष्टि है। आप वहां गिरते हो, चोट लगती है। जिस प्रकार यहां अगर मैं गिर जाऊं तो आपके शरीर को चोट लगेगा, उस सप्त सृष्टि के अंदर आप एक व्यक्ति हो, वहां पूरा समष्टि भी है, व्यष्टि भी है। स्वप्न के अंदर पूरा एक कॉस्मोस है और इंडिविजुअल भी है। आप भी होते हो ना, आप उस स्वप्न सृष्टि के एक पात्र हो, एक इंडिविजुअल हो, होता है कि नहीं? और आप वहां पर तरह तरह की चीजें आप कर रहे हो, देख कौन रहा है? ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है, मैं उसका उत्तर अभी नहीं दूंगा। दैट इज समथिंग टू बी डिस्कवर्ड। तो जब स्वप्न सृष्टि चलता है, जब स्वप्न की अनुभूति होती है, प्रश्न ये है जो बिल्कुल सत्य, जब तक आपको अच्छा, स्वप्न जब चलता है, किसी को पता होता है कि स्वप्न है? किसी को नहीं पता होता। उस वक्त वही सत्य है, तब यह नहीं होता। आज रात को आप देख लीजिए, आप कोई सपना देखे तो ध्यान से उठने के बाद उसका स्मरण करने का प्रयास कीजिए। वो सपना जब चल रहा था तब यह नहीं था। वहां से उठे, वो सपना चला गया, ये आ गया, थोड़ी देर बाद यह चला जाएगा, वो प्रकट हो जाएगा। ये कहां प्रकट हो रहा है? ये भी जो प्रकट हो रहा है ना, आपके भीतर ही प्रकट हो रहा है। एनीवे, तो ये जो स्वप्न सृष्टि है, जब तक ये स्वप्न चलता है तब तक वह सत्य सा प्रतीत होता है। तो क्या सचमुच वो विद्यमान है? क्या स्वप्न के विषय में क्या आप ऐसे कह सकते हो कि ये सत्य है, सचमुच ही विद्यमान है?
नहीं कह सकते हो, क्योंकि जब सपना टूटता है पूरा जो स्वप्न सृष्टि कहां चली जाती है। आज तक मैंने ऐसे एक व्यक्ति को हमने नहीं देखा जो कि सपने से उठने के बाद स्वप्न को सत्य मानने वाला है? उठते ही हमको यह पता चलता है अरे वो तो सपना था। अब सपने में कुछ भी हुआ होगा, सपने में हम उस सब चीजों को सीरियसली ले रहे थे, लेकिन सपना टूटने पर आप उसको सीरियसली लोगे उसको? है? सपने में आप राजा बन गए थे, कुछ भी हो सकता है। यहां पर जो भिखारी है सपने में वो राजा बन गया है? सपने में वो राजा बन गया। वो जो यहां पर भिखारी है, कोई समझ लीजिए, कोई एक नाम ले लीजिए, चलो हर्षित कोई ले लेते हैं। हर्षित तुम यहां अच्छे हो, अच्छा ऐसे ले, हर्षित तो जो यहां पर राजा है वहां पर भिखारी हो जाता है। सपने में कुछ भी होता है कि नहीं? अब वहां पर वो भिखारी हो रहा है तो तरह तरह के कष्टों से गुजर रहा है, और जो वहां पर जब कष्टों से गुजर रहा है तब वो सत्य सा ही लगता है। सपना टूटकर आप जब यहां पहुंच जाते हो तब आप उसको कभी भी सत्य मानोगे? तो वो अनुभूति क्या थी? जब सपना चल रहा है उस वक्त वो सत्य सा लगता है, लेकिन सचमुच है क्या? न होते हुए पूरे सृष्टि को हम अनुभव कर रहे हैं। स्वप्न में सचमुच ही सृष्टि है क्या? प्रश्न है। वहां पर कुछ भी विद्यमान नहीं है, वहां पर ब्रह्म आत्मा ही विद्यमान है। सृष्टि ना होते हुए भी पूरे सृष्टि को हम जब अनुभव करते हैं उसके विषय में क्या कहोगे? महाद्भुतम अनिर्वचनीय। यहां भी उसी प्रकार चल रहा है, या हमको समझ में नहीं आ रहा है? जिस प्रकार स्वप्न जब चलता है वहां पर उस व्यक्ति को पता नहीं होता कि यह स्वप्न है। पता होता है क्या? अगर उसको पता चल जाए तो उसके समस्याओं का हल हो गया। जब सपना चलता है उस वक्त वहां पर उस सपने के अंदर जो लक्ष्मी है उसको पता नहीं होता ये सपना है, तो विभिन्न प्रकारों के कष्टों से गुजर रही है। लेकिन अगर उसको पता चल गया उस सपनावस्था में ही, अगर उसको यह ज्ञान हो जाता कि तो ये सपना है, उसके बाद क्या होगा? उसके समस्याओं का हल वहीं पर, सब कुछ खत्म हो गया। उसी प्रकार यहां ये सपना चल रहा है। जिस दिन हमें समझ में आ गया ये सपना चल रहा है, आपके सारे समस्याओं का अंत वहीं पर हो जाता है। तीसरी बात, उस माया के डेफिनेशन में देखिए, शंकराचार्य जी क्या अद्भुत डेफिनेशन है। कहते हैं ये माया क्या है? अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति। और क्या? अनादि अविद्या। ये माया क्या है? अनादि अविद्या है? इसके आदि का कोई निर्णय नहीं कर सकता। अब कल रात को आपने जो सपना देखा है, अदिति तुमने कुछ सपना देखा? कुछ भी देखा? कुछ तो देखा था। मुझे बताओ ये सपना कितने बजे शुरू हुआ? कोई बता सकता है? सपने के आरंभ कोई बता सकता है? आप जब सपना देखते हो सपना कितने बजे शुरू हुआ कोई बता सकता है? उसकी आदि का निर्णय कोई कर सकता है? इसीलिए उसको अनादि कहते हैं। वो ऐसी एक चीज है जिसकी आदि का निर्णय कभी हो ही नहीं सकता। जो शुरू, क्योंकि वास्तविक में होता तो आप निर्णय करोगे ना। ये ऐसी एक, इसीलिए तो इसको महाद्भुतम अनिर्वचनीयम कहते हैं। उसी प्रकार आप लोग जान लीजिए, यहां भी हम लोग देखिए आज फिजिकल साइंस सर पटक पटक के कोशिश कर रही है इसकी शुरुआत को पहचानने की। There was a big bang 14 billion years ago, है? And the creation started. ये सब छोटे बच्चों को फुसलाने के लिए अच्छा है। मैंने ये अतिशोक्ति नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दोबारा कहता हूं, आप मुझे बताइए जो मॉडर्न साइंस है, मैं पूरे विनम्रता के साथ कहता हूं, मॉडर्न साइंस के बहुत अच्छे साइड्स हैं, अद्भुत डेवलपमेंट्स हैं, है? तो उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं, फिर भी इट इज, उसके मूल में ही फैलेसी है। विद ऑल विनम्रता के साथ कहता हूं मैं, ये सब तो मॉडर्न साइंस का ही तो, न भौतिक विज्ञान का ही तो ये सब प्रोडक्ट्स हैं, उसको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके मूल में एक भयंकर फैलेसी है। वो फैलेसी क्या है पता है? आप मुझे बताएं, ये पूरा जो आधुनिक भौतिक विज्ञान है, ये सब आपका जो स्थूल शरीर केंद्रित नहीं है क्या?
हम जिसको भौतिक विज्ञान कहते हैं, ये सब आपका स्थूल शरीर केंद्रित मात्र ही तो है। स्थूल शरीर, आप मुझे बताइए स्थूल शरीर के पीछे कितने चीजें हैं, उनको कुछ वो तो मानते ही नहीं है। कुछ दशकों पहले तक तो मन को भी नहीं मानते थे। वेस्टर्न साइंस मन को भी आज भी संदेह है उनके मन में। वो तो ब्रेन को मानती है, वो माइंड को मानती ही नहीं है। वो तो माइंड को कहेंगे ये तो ब्रेन क्रिएट कर रही है माइंड। सब उल्टा है वहां पर। ब्रेन क्रिएट्स द माइंड और दे इक्वेट माइंड विद ब्रेन। सब गड़बड़ है। अभी हम तो बचपन से उसी में पढ़ करके हम इतने भ्रमित हो गए हैं, इसलिए हम सब कुछ उसी दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करते हैं। ये मूल में ही एक ऐसा एक फैलसी है, एरर है। प्रथम फैलसी यह है कि आधुनिक विज्ञान सिर्फ स्थूल शरीर को लेकर के चलता है। उसको सूक्ष्म और कारण का कोई अंदाजा भी है क्या? अच्छा, स्थूल शरीर और इन स्थूल इंद्रियों से जो दिखाई देता है यही उसके लिए विश्व प्रपंच है। इसके बाहर ये तो एक बूंद भी नहीं है। ये बूंद का भी अगर हम 1,00,000 छोटा भाग करें तो उतना मात्र ही है जो हमको इंद्रियों से जो दिखाई देता है। हमारे शास्त्रों में तो चतुर्दश भुवनानि की बात है। देयर आर 14 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंसेस, है ना? आप लोगों ने सुना होगा, भूर भुव स्व महाजन तप सत्य, और जो है अतल वितल रसातल सरातल महातल पाताल, ऐसे चतुर्दश भुवनानि। उसमें भूर लोग जो है ना, वही ये मनुष्य लोक है। ये सिर्फ वन ऑफ द सेवरल प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंसेस है। तो इस भूर लोक में बैठ करके कोई भौतिकवादी मटेरियलिस्ट है, वो गर्व करके कहता है कि मैं पूरे सृष्टि की शुरुआत का मैं निर्णय कर लूंगा। वो एक 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 ग्रॉस वस्तु को तोड़ता है, मॉलिक्यूल्स तक पहुंचता है, मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है, एटम्स तक पहुंचता है, एटम्स को तोड़ेगा, सब एटॉमिक पार्टिकल तक पहुंचेगा, उसको भी तोड़ेगा, कहीं नहीं पहुंचेगा। क्योंकि ये सारी चीजें सिर्फ इंद्रिय जगत के चीजें हैं। ये बेसिक फैलसी है, इसको रिडक्शनिज्म कहते हैं। यू आर रिड्यूसिंग एवरीथिंग टू सेंसरी डेटा। The data which is investigated by physical science, it is all sensory data. Any doubt? Only whatever the senses reveal, that is what their investigation. You can break atoms after atoms and atoms. आप एक्सीलेटर में डालिए, उसको तोड़िए, हैं? आप सिर्फ खेल रहे हो, बस पहुंचोगे कहीं नहीं। क्योंकि उसका बेसिक फैलसी ये है, आप समझ रहे हो, जो इंद्रियों से, इस स्थूल शरीर द्वारा इंद्रियों से जो भी दिख रहा है, जगत इतना मात्र ही है। और इसकी शुरुआत की आप निर्णय करने में चले गए हो, और कुछ कुछ अंदाजा, ये थियरीज है। बिग बैंग हुआ था 14 बिलियन ईयर्स बैक। इसी को स्वामी विवेकानंद कहते हैं, दिस इज साइंटिफिक सुपरस्टिशन। साइंटिस्ट थिंक दैट दे आर द मोस्ट रैशनल पीपल, बट दिस इज द बिगेस्ट सुपरस्टिशन, टू थिंक दैट मैटर अलोन एग्जिस्ट, टू थिंक दैट वर्ल्ड इज ओनली दिस मच, व्हाटएवर द सेंसेस रिवील। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक सुपरस्टिशन, इसके मूल में ही फैलसी है। तो देखिए, इस सपने के शुरुआत का निर्णय कौन कर सकता है? उसी प्रकार यह भी सपना ही चल रहा है, इसके शुरुआत का निर्णय असंभव है। ये ऋषियों की वाणी है, वंस एंड फॉर ऑल टाइम्स। ये लोग कितना भी हिसाब लगाते रहे, इनका हिसाब हर 6 महीने में बदलता है। ये अनादि है, माया अनादि है, जगत माया ही है। जगत अनादि है, ये अनादि है, अनंत है, ये चलता रहता है। जब तक ज्ञान नहीं होता, ये अनादि अनंत है। ज्ञान होने पर पूरा चीज गायब हो जाता है। अगर सपने में जो वो व्यक्ति जो बैठा हुआ है, उसको अगर ज्ञान हो गया, अब बताओ कहां है स्वप्न सृष्टि? उसको ज्ञान जब होगा तो क्या होगा कि मैं आत्मा हूं, ये माया सृष्टि हमको दिखाई दे रही है, ये अनादि है, ये अद्भुत ऐसी एक अनुभूति, ऐसी एक वस्तु की अनुभूति है जो कि वास्तविक रूप में विद्यमान नहीं है। इन सब के मूल में ये माया है, जो शक्ति है। किसकी शक्ति है? ये सच्चिदानंद ब्रह्म की अपनी ही शक्ति है। सच्चिदानंद ब्रह्म अपने ही शक्ति से अपने आप को ढक रही है, ढक करके एक अद्भुत दृश्य खड़ा कर रही है। अब आप कोई प्रश्न करोगे, ये सब करने की क्या जरूरत है? मुझे पता है बहुत लोगों के मन में आएगा। ये क्यों का प्रश्न नहीं है, ये वास्तविकता है।
इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। स्वामी जी कहते हैं इट इज ए माया इज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। माया क्या है? ये वस्तुस्थिति है। वस्तुस्थिति क्या है? माया इज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट ऑफ व्हाट वी आर एंड व्हाट वी आर सीइंग अराउंड अस। ये स्वामी विवेकानंद की परिभाषा है माया का। माया इज व्हाट? माया इज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट ऑफ व्हाट वी आर एंड व्हाट वी आर सीइंग अराउंड अस। आज हम जो अपने आप को जीव रूप में पा रहे हैं, ये माया इसके मूल में है। इसकी शुरुआत माया से है। ये जीव और जगत जो दिखाई दे रहा है ना, व्हाट वी आर एंड व्हाट वी आर सीइंग अराउंड अस, हमको लगता है कि जगत है, ये माया के कारण है। माया सत्य को ढक रही है और माया ही सत्य को दिखा भी देती है। ये अभी हम दूसरा पक्ष में आने वाले हैं। ये माया ऐसी एक चीज है जो सत्य को ढकती भी है और सत्य को प्रकट भी करती है। तो हम अब ऐसे एक स्थान पर आकर के पहुंच गए हैं। इसलिए देखिए माया को ना शंकराचार्य जी की और एक अत्यंत सुंदर रचना है जहां पर माया पंचकम उनका है। आप उसका आप चैंट कर सकते हो। वहां पर कहते हैं अघटित घटन पटीयसी माया। माया क्या है? अघटित घटन पटीयसी माया। उसका मतलब क्या है? माया वो चीज है जो असंभव को संभव बना देती है। असंभव क्या है? ब्रह्म से भिन्न कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन माया वो है जो ब्रह्म से भिन्न जैसा कि कुछ अस्तित्व में है ऐसा प्रकट कराती है। असंभव को जैसे कि संभव बनाती है। उसमें वो निपुण है। पटीयसी, निपुणता, ये माया का कार्य है। जहां कुछ भी नहीं है वो पूरे ब्रह्मांड को सृष्टि करती है। जैसे कि स्वप्न में हो रहा है, कुछ है क्या वहां पर? जगने पर कहां चला गया वो सारा सृष्टि? यहां पर भी बिल्कुल उसी प्रकार है। ये स्वप्न ही चल रहा है। कुछ ना होते हुए भी हमें ये सारा जो यहां ये सब कुछ हमको सत्य सा लगता है। आप लोगों ने वो राम नाम चैंट किया होगा ना, यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वाद अमृषैव भाति सकलम रज्जो यथा अहेर ब्रह्मः। आपने चैंट किया होगा ना उस दिन राम नाम के वक्त। राम नाम के वक्त उसमें एक जो स्टैंजा है ये है ना, यद माया वशवर्ती विश्वमखिलम। ये सारा जो विश्व प्रपंच है ये सब माया वशवर्ती है, सब माया के वश में है, सब माया के अंतर्गत है। यद माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। यहां ब्रह्मा और जितने देव देवियां सब कुछ जितने नाम रूप हैं ये सब माया के अंतर्गत है। यद माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यद सत्वाद, जिसके कारण ही अमृषैव भाति सकलम। अमृषा मतलब सत्य सा लगता है, मृषा यानी झूठ। जिसके माया के कारण जो झूठ है वो सत्य सा लगता है। यद सत्वाद अमृषैव भाति सकलम रज्जो यथा अहेर भ्रमः। जिस प्रकार रज्जु में सर्प हमको सत्य सा लगता है अज्ञान के कारण, उसी प्रकार ये पूरा जो विश्व जो है, प्रपंच जो है, जो वास्तविक में विद्यमान नहीं है, हमको लगता है कि सचमुच ये विद्यमान है। ये माया शक्ति का काम है। अब देखिए इस माया शक्ति का सबसे सुंदर प्रतीक, अब ये तो बुद्धि के पार चले गए ना, ये सब बुद्धि के पार चले गए। ये सब क्या है? ये सब परस्पर विरोधी चीज। ये सब लॉजिक रीजनिंग जो है ना, सच्चाई जो है उसके अंदर फिट नहीं बैठेगी। लॉजिक और रीजनिंग तो एक बहुत छोटा सा एक, वो तो स्थूल चीजों से जुड़ा हुआ है लॉजिक रीजनिंग। आप जब सूक्ष्म और कारण में जाओगे तो आज फिजिक्स भी यही बात करती है। आप सब एटॉमिक लेवल पे जाओगे, कॉजालिटी कोलैप्सेस, इज इट नॉट? Today, physics is echoing the same idea which the rishis had told ages ago. Where is causality? Causality तो स्थूल स्तर पर चलता है। आप जितने सूक्ष्म में जाओगे ये causality सब कुछ ब्रेक डाउन हो जाता है। Breaking down of causality is the development of the modern physics today, और वो भी अत्यंत ही स्थूल ही है। आज फिजिक्स यही भाषा बोल रही है। आप सब एटॉमिक लेवल पे जब जाओगे तो सब कुछ अनसर्टन है, सारी सर्टनटी खत्म हो जाती है। अनसर्टनिटी प्रिंसिपल है ना, यू कैनॉट डिटरमिन द पोजीशन एज वेल एज द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल एट द सेम टाइम।
Either you know one, the other thing you're not knowing. And the particle is appearing in different places at the same time. It's all erratic. You have gone beyond the plane of logic and reasoning. The subatomic particle जो है वो एक ही समय में बहुत जगह पे दिखाई दे रहा है, एक ही पार्टिकल है, मनुष्य के बुद्धि के पार चले गया ना। ये फिजिक्स ये भाषा बोल रही है जो हमारे ऋषि अनादिकाल से बोलती आ रही है। आप जितने आप सूक्ष्म से कारण में जाओगे, ये सारा कॉजालिटी, उसके बाद में ये क्यों कैसे, आप आज फिजिक्स ये कैसे प्रश्न कर सकता है कि ये एक ही पार्टिकल 4 जगह पे कैसे दिखाई देता है? क्यों की बात नहीं है, वास्तविकता है, महाद्भुतम अनिर्वचनीय। ये बुद्धि से आप समझ नहीं पाओगे आप, लेकिन इट्स अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। सिमिलरली यहां पर ये बुद्धि से आप ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये प्रश्न हम अज्ञान में कर रहे हैं। ये प्रश्न जो उठता है ये क्यों, ये हम अज्ञान में कर रहे हैं। ज्ञान होगा तो देखोगे अरे स्वप्न सृष्टि है ही नहीं, तो क्यों का क्या प्रश्न है? आप स्वप्न में बैठ करके ये प्रश्न कर रहे हो, ये स्वप्न क्यों? लेकिन स्वप्न सृष्टि है क्या? स्वप्न के भीतर बैठ करके तुम ये प्रश्न पूछो, अरे मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, या ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन सपना टूटता है तो बताओ, वो प्रश्न फिर निराधार हो गया ना, निरर्थक हो गया। जब तक स्वप्न चल रहा था, हम अज्ञान में थे, तब तक हमारे मन में यह प्रश्न उठता है ये क्यों। लेकिन जिस दिन यह सपना टूटेगा तब यह प्रश्न निरर्थक होगा कि नहीं, बताओ, निराधार होगा कि नहीं। यह है माया, अत्यंत ही गूढ़, ये ऐसी एक वस्तु स्थिति, इट्स अ फिनोमेनन, यू कांट, ये है, ये माया का ही ये सारा खेल चल रहा है। ये माया तो भेद, ये सृष्टि का भेद, ये सब माया की ही सृष्टि है। अब इसका सबसे सुंदर प्रतीक हमारे आंखों के लिए, अब ये तो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो गया ना, बहुत एक्सट्रैक्ट हो गया है ना, जिसको हम समझने में बड़ा कठिन है। इसका सबसे सुंदर दृश्यमान प्रतीक, सबसे सुंदर, ये ऋषियों की अनुभूति है, ये ऋषियों का ही बनाया हुआ है। सबसे सुंदर दृश्यमान प्रतीक है काली। आप सोचेंगे मैं क्या बोल रहा हूं, काली का रूप देखा है ना। अब देखिए, हम लोग वो शक्ति का रूप, हम शक्ति की बात कर रहे हैं। अब इसी शक्ति की उपासना होती है विभिन्न रूपों में, क्योंकि ये शक्ति जो है ये जगत जननी है, ये जगत धात्री है कि नहीं। ये सारा विश्व प्रपंच आया कहां से? माया से, माया शक्ति से। इसको धारित कौन कर रही है? यही शक्ति धारित कर रही है कि नहीं। और इसका संहार भी कौन कर रही है? वही शक्ति कर रही। शक्ति ही सृष्ट कर रही है, शक्ति ही स्थिति उसको बचा के रख रही है, और वही शक्ति उसका संहार और नाश भी कर रही है। ये सृष्टि स्थिति विनाश का खेल ये शक्ति का खेल है, और उसका सबसे सुंदर जो प्रतीक है ये काली, काली भवतारिणी काली, जो जगत जननी है, जगत धात्री है, जगत प्रसविनी है, सृष्टि करता है, सृष्टि कर्त्री है। और शक्ति सब समय स्त्रीलिंगी ही होता है, शक्ति कभी पुल्लिंग नहीं होता। दिस शक्ति, दिस पावर इज ऑलवेज फेमिनाइन। इसलिए देखिए, सभी हमारे जो हम जिसको हम लोग लड़कियां कहते हैं या महिला विशेष रूप है, शक्ति के रूप है। हमारी संस्कृति में हम महिलाओं को देवी के रूप में देखने की हमारी ये वो शक्ति है। सभी शक्ति है, पुरुष भी शक्ति ही है, लेकिन ये उसके विशेष मैनिफेस्टेशंस है। तो शक्ति सब समय स्त्रीलिंगी ही होता है। आप देखिए, ये जो काली जो प्रतीक है, इट्स अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ रियलिटी। आप कोई काली मंदिर में गए हैं? जरूर गए होंगे। अच्छा, कलकत्ते गए हैं आप तो सभी लोग? नहीं गए हैं। कलकत्ते में जो दक्षिणेश्वर काली मंदिर है, जहां पर रामकृष्ण परमहंस देव का जो लीला स्थान जो है, अगली बार जरूर आप कलकत्ते जाएंगे तो आप और कहीं जाएं न जाएं, लेकिन दक्षिणेश्वर काली मंदिर जरूर जाइएगा। ये मेरा, आप गए हैं ना, तो जरूर जाइएगा। अब ये किसी भी काली मंदिर में आप गए होंगे तो आप देखेंगे, हम जब काली मंदिर में प्रवेश करते हैं
हमको सामने दृश्यमान क्या है? एक निर्वस्त्र एक महिला खड़ी हुई है कि नहीं? काली तो निर्वस्त्र है, उसके बाल खुले हुए हैं, उसके 4 हाथ हैं, है? अब देखिए, वो काली खड़ी हुई है शिव के छाती के ऊपर। अच्छा, हमको तो आज पता है कि वो शिव जी के छाती के ऊपर खड़े हुए हैं। अगर किसी अनजान व्यक्ति को अगर आप काली के उस मूर्ति के सामने ले जाओ, हम जरूर कह सकते हैं कि उसका नजर शिव पे पड़ेगा ही नहीं, उसका नजर सिर्फ काली पर ही पड़ेगा। उसको पता भी नहीं चलेगा कि ये काली जो है ना, ये शिव के छाती पर खड़े हुए हैं। वो क्या प्रतीक है? ये काली जो है ना, शिव जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म को ढक रही है। ये काली क्या है? अज्ञान है ना, अनादि अविद्या है, माया है। ये माया वह पर्दा है जो सत्य को ढकती है। वो शिव क्या है? वो ब्रह्म है, सच्चिदानंद ब्रह्म है। सच्चिदानंद ब्रह्म को ये काली जो है, काली यानी माया, माया यानी जगत, जगत माया एक हो गया ना, उसी का प्रतीक है। ये निर्वस्त्र जो महिला जो है, ये जगत क्या कर रही है? ब्रह्म रूपी सत्य को ढक रही है कि नहीं? इसके रहते हुए हमको ब्रह्म दिखाई नहीं देता, काली के रहते हुए शिव जी दिखाई नहीं देते। शिव जी जैसे कि ढक गए हैं, जो काली उसके सामने खड़ी हुई है। और यहां जो भी चल रहा है, ये सब काली का उसका नृत्य चल रहा है, उसका नृत्य कर रही है। 4 हाथ हैं और वो ब्रह्म रूपी पर ब्रह्म में शिव जी के छाती पर जैसे कि वो नृत्य कर रही है। अब देखिए, ये सारा जो यहां पर जो चल रहा है, जैसे कि हम लोग पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं, इस क्षण कितने बुलबुले प्रकट हुए और कितने बुलबुले नष्ट हुए, मुझे बताइए आप। ये काली का नृत्य चल रहा है, द डांस ऑफ क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन। सृष्टि स्थिति प्रलय का यह यहां पर नृत्य चल रहा है, काली शक्ति का नृत्य चल रहा है। कोई शंका? ये क्यों, कैसे, ये बुलबुला क्यों टूटा है? अभी बुलबुला टूटने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे आसपास के कोई बुलबुला टूट जाए तो हम तुरंत प्रश्न कर लेते हैं, भाई ये क्यों मरा? इसी सृष्टि में कितने मरते हैं, हम प्रश्न करते हैं क्या? देखिए, दृष्टि पर साफ होनी चाहिए। ये काली का नृत्य चल रहा है यहां पर, सृष्टि स्थिति प्रलय। वो सृष्टि भी करती है, बुलबुलों को निर्मित करती है, बुलबुलों को वो बचा के भी रखती है थोड़ी देर के लिए, और वो स्वयं उस बुलबुले को खत्म भी करती है। देयर इज नो राइम एंड रीजन, लॉजिक चला गया, क्यों का प्रश्न नहीं है, ये ऐसा ही है। इट इज अ डांस ऑफ क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन। ये सृष्टि स्थिति और प्रलय का एक नृत्य चल रहा है, उसी के प्रतीक है काली। और इसके पीछे ब्रह्म छिपा हुआ है। हम इस जो सामने जो दिखाई दे रही है, हम इसी से आकृष्ट हैं। इसी से आकृष्ट जब तक हम रहेंगे, तब तक सत्य ब्रह्म जो है ना, शिव जो है ना, वो हमको कभी भी समझ में नहीं आएगा। तो ये काली क्या कर रही है? काली उस सत्य को ढक भी रही है, लेकिन जिस दिन हम काली के शरण में जाएंगे, ये काली शिव को प्रकट भी कर देती है। मैं दोबारा कहता हूं, जिस दिन हम इस शक्ति के शरण में जाएंगे, काली के शरण में जाना है नहीं, इस माया शक्ति के शरण में जिस दिन हम जाएंगे, अब यहां भक्ति आ गई, अद्वैत विचार अब भक्ति में पहुंच रही है। अति सुंदर, यही सही भक्ति है। आप सृष्टि के मूल में जा रहे हो ना, सृष्टि के मूल में तो यही शक्ति है। सृष्टि के मूल में नहीं, सृष्टि तो शक्ति ही है, ये सृष्टि की ही अभिव्यक्त दशा है। मूल में तो यही शक्ति है, यही शक्ति ईश्वर है। जब आप इस शक्ति के शरण में जाओगे, इस काली के शरण में जाओगे, तो यही काली जो अब तक सत्य को ढक के रखी हुई थी, वो सत्य को प्रकट भी कर देती है। आप लोगों ने वो भगवान शंकराचार्य जी का जो अन्नपूर्णा स्तोत्रम सुना होगा। अन्नपूर्णा, नित्यानंद करी, वरा भय करी, सौंदर्य रत्ना करी, वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। निर्धूताखिल घोर पावन करी, प्रत्यक्ष माहेश्वरी। उसमें एक पंक्ति आता है अति सुंदर, मोक्ष द्वार कपाट पाटन करी, काशीपुराधीश्वरी,
भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। ये माता अन्नपूर्णा क्या, ये सब एक ही शक्ति। अभी यही शक्ति वो अन्नपूर्णा भी है, काली भी है, सरस्वती भी है, लक्ष्मी भी है। अब देख लीजिए हमारी हिंदू संस्कृति क्या है, ये जितने मंदिर हैं ये सब शक्ति की उपासना हो रही है। जितने नाम रूप हैं वो सब ये माया ही सृष्टि करती है। समझ रहे हैं आप? अब जितने मंदिरों में ये सब जो जितने भी पूजा वगैरह हो रहे हैं ये किसकी उपासना है? इसी महामाया शक्ति की, क्योंकि इसके अनुग्रह के बगैर आप सत्य को जान नहीं पाओगे। ये सत्य को ढकती भी है और सत्य को प्रकट भी करती है। जब वो सत्य को प्रकट करती है उसको हम लोग अनुग्रह कहते हैं, अनुग्रह, कृपा। जब माया जो है सत्य को जब ढकती है, हम अज्ञान में हैं, हम कष्ट में हैं। जब शास्त्र की कृपा से, गुरु की कृपा से, गुरु बताते हैं कि देखो भाई आप यहां जाओ, इसके शरणापन हो, जब आप इस माया शक्ति उसके शरणापन होते हो तो माया स्वयं दरवाजा खोल देती है और आपका जो आत्मस्वरूप है वह प्रकट हो जाता है। इसका एक सुंदर उदाहरण हमको देते हैं। रामायण में जब प्रभु राम वनवास के लिए चले गए तो राम जी गए हैं, राम जी के पीछे पीछे लक्ष्मण हैं, सीता जी हैं। तो वहां जंगल में ये तीनों जंगल में भटक रहे हैं, चल रहे हैं। सामने राम जी हैं, राम जी के पीछे मां जानकी है और मां जानकी के पीछे लक्ष्मण जी है। सीधे एक कतार में लोग चल रहे हैं। अब लक्ष्मण जी को बहुत व्याकुलता होती है राम को देखने की, लेकिन बीच में सीता जी खड़ी हैं। देखिए प्रतीकात्मक है, ये सब प्रतीकात्मक है। सीता वो शक्ति है, सीता जैसे कि राम को ढक रही है। लक्ष्मण जीव है आप और हमारी तरह। जीव सत्य को जानना चाहता है, आत्मा को पहचानना चाहता है, ब्रह्म को जानना चाहता है। जब वो व्याकुल होता है, जब तक सीता बीच में है, ये जो लक्ष्मण है ना वो राम को देख नहीं पाएगा। लेकिन जब सीता जान जाती है कि लक्ष्मण बहुत व्याकुल हो रहा है राम को देखने के लिए, तो स्वयं वो हट जाती है। वो हट जाती है तो लक्ष्मण को राम के दर्शन हो जाते हैं। उसी प्रकार ये जीव जब व्याकुल होगा, सत्य कि ये हम लोग यहां बैठे किसके लिए आपको पता नहीं। आपको लग रहा होगा कि हम लोग, आपके गांभीर्य समझ रहे हैं इसका, ये क्या हो रहा है यहां पर। अगर आज हमारे मन में थोड़ी सी भी स्पष्टता आ रही है तो जान लीजिए ये शक्ति स्वयं करा के दे रही है आपके अंतःकरण में। इसके द्वारा, इस शास्त्र पाठ के द्वारा अगर थोड़ी सी भी स्पष्टता आ गई हो या आ रही है, ये उसी की अनुग्रह है। वो स्वयं ये करा रही है, इसी को हम लोग अनुग्रह कहते हैं। समझ रहे हैं? आज आपके अंतःकरण में थोड़ी सी भी स्पष्टता अगर, थोड़ी सी भी, वो उसी की हुई है। हमारा कुछ भी नहीं है इसमें, हम कुछ भी नहीं है। ये पहली बात है। सारा अहंकार जो है इसको हम साइड में रख दे। हम है, ये जीव है ही क्या, वो तो वास्तविक रूप में है ही नहीं ना, फिर भी हमारा अहंकार है। हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते। ये जीव है ही क्या? अगर खोजो तो जीव चले जाते हैं, ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। जीव के अंदर खोजो तो जीव चला गया है, ईश्वर प्रकट हो गए। सृष्टि को खोजो तो सृष्टि चली गई, ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। तो ये है, तो ये काली ऐसा है ना, ये काली ऐसी है, यह सत्य को ढक रही है, शिव को ढक रही है। वो उसका नृत्य चल रहा है यहां पर, सृष्टि स्थिति प्रलय का नृत्य चल रहा है। और यह काली को पगली कहा गया है। यह पागल महिला है ना, ऐसा ही है उसका वर्णन। पागल क्यों? अब कोई किसी व्यक्ति को हम पागल कब कहेंगे? जब उसका बिहेवियर रैशनल नहीं होता है ना, तभी तो पागल कहते हैं ना। If somebody's behavior is not rational, it doesn't fit into a rational behavior, irrational. पागल लोग कैसे टोटली irrational होते हैं ना, कुछ भी करते हैं, मतलब रीजनिंग के हिसाब से anyone who crosses the bounds of rationality, we stamp that person to be पागल, है कि नहीं? काली को पागल कहते हैं। क्यों? वो बुद्धि के परे की चीज है, वो हमारे लॉजिक से चलने वाला नहीं। आप पूछोगे काली ऐसा क्यों करते हैं, ये अब अज्ञान में पूछ रहे हो। इसीलिए काली को पगली कहा गया है। ये उसकी महिमा है, हम जो भी देख रहे हैं यहां पर। और देखिए
इस काली रूपी प्रतीक कितना अद्भुत ये प्रतीक है, ऋषियों की ये सब डिस्कवरीज है। ये निर्वस्त्र महिला वहां पर खड़ी हुई है, उसके एक हाथ में तलवार है, खड्ग है, खड्ग। खड्ग कैसे, उसमें से रक्त टपक रहा है। बहुत भयानक चित्र है, लोग समझते नहीं है। पाश्चात्य जगत के लोग कहेंगे कि ये लोग किसकी पूजा कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं ये परम, इससे बढ़कर सत्य क्या, फिजिकल साइंस एंड क्या बचकानी बातें हैं। दिस इज द रियलिटी, रियल सिंबल ऑफ रियलिटी। सत्य क्या है, ये काली ही सत्य है। तो क्या है ये, उसके एक हाथ में खड्ग है जिसमें से रक्त टपक रहा है, ताजा ताजा रक्त टपक रहा है? और अब देखिए पगली क्यों कहते हैं इसको, एक हाथ से रक्त टपक रहा है, मतलब वो सबका संहार कर रही है यहां पर। और हम सब बुलबुले हैं, ये बुलबुले प्रकट हो रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं कि नहीं, हो रहा है कि नहीं। हम हर रोज अब प्रकृति को देखिए, आप देखिए, देखिए प्रकृति को आंख खोल करके देखिए, हो रहा है कि नहीं आंखों के सामने। हम सब उसके अंतर्गत हैं, उसका संहार चल रहा है और ये भयानक है, सभी लोग भयभीत हैं। तो ये पगली एक हाथ से आपका गला भी काट रही है और दूसरे हाथ से कह रही है कि बेटा तू डर मत। अभय दान देती है ना, दूसरा हाथ क्या है, अभय मुद्रा में है। पगली है कि नहीं, पूरी पगली है। एक हाथ से डराती है, दूसरे हाथ से कहती है डर मत। तीसरे हाथ में एक मुंडू है, कटा हुआ मुंड है, सर है? और चौथे हाथ में वर दे रही है, तो मांग तुझे क्या चाहिए। नहीं, कहने का मतलब है सृष्टि, ये सृष्टि की वर्णना है, यहां पर क्यों कैसे की बात नहीं है। सृष्टि स्थिति प्रलय सतत अविरत चल रहा है, यहां क्यों कैसे की बात नहीं है। दिस इज अ फैक्ट, दिस इज रियलिटी, दिस इज कालीज प्ले विच इज गोइंग ऑन। अब देखिए दृष्टि बदल रही है, हम क्या देख रहे हैं यहां पर, यह शक्ति का खेल चल रहा है, यह काली का खेल चल रहा है, काली का नृत्य चल रहा है यहां पर। और वो जो कटा हुआ मुंड क्या है पता है, वो हमारे अहंकार को काटती है। ये जीव, वो कटा हुआ मुंड जो है ना, वो उसकी कृपा है। जिस दिन हमारा अहंकार कटता है ना, तभी हम मुक्त होंगे। ये जो जीव का अहंकार तो मिथ्या अहंकार है ना, हम हैं क्या, इस शरीर को लेकर के जो मैं करके बैठे हैं, ये मैं का तो कोई आधार ही नहीं है। और वो स्वयं यह मिथ्या अहम को सृष्ट भी करती है और इस मिथ्या अहम को काट भी वही देती है। और जब यह मिथ्या अहंकार कटेगा, उस दिन हमें सत्य हम क्या है हम समझेंगे, और वो उसकी अनुग्रह है। तो ये जो पिक्चराइजेशन है प्रतीक, इससे सुंदर सत्य का कोई प्रतीक नहीं हो सकता। यह शक्ति किस प्रकार ब्रह्म को ढक रही है, शिव को ढक रही है। शिव का ज्ञान यानी ब्रह्म का ज्ञान यानी आत्मा का ज्ञान तब तक नहीं होगा जब तक माया दरवाजा नहीं खोलती। जब तक यह शक्ति जो है, यह जब तक दरवाजा नहीं खोलती, तब तक हम सत्य को हम जान नहीं पाएंगे। इसीलिए इस शक्ति के शरणापन्न होना यह अनिवार्य है। इसके शरण में गए बगैर कोई नहीं सत्य को जान सकता। इसलिए देखिए, जितने भी सब बड़े बड़े महापुरुष सभी शक्ति पूजक थे। शंकराचार्य जी सबसे बड़े शक्ति पूजक थे। उनके बनाए हुए सभी मठों में क्या होता है, शारदा मां की पूजा होती है, शक्ति की उपासना होती है। शक्ति की उपासना किए बगैर सत्य को कौन जान सकता है। रामकृष्ण परमहंस है, कहानी आप जानते ही हैं। ये शक्ति अद्भुत है। तो इस प्रकार है, ये जो शक्ति जो है वो हमारे बुद्धि और युक्ति के परे है, बियॉन्ड ह्यूमन लॉजिक एंड रीजनिंग। इसलिए डोंट ट्राई टू ब्रिंग इट डाउन टू योर लेवल ऑफ, वो बहुत एरोगेंस है एक्चुअली। इट्स आवर एरोगेंस दैट वी वांट टू फिट द रियलिटी इनटू द प्लेन ऑफ लॉजिक एंड रीजनिंग। ये हमारा अहंकार है। इसलिए अहंकार को समर्पित करना पड़ता है। अहंकार जब कटेगा वो उसी की अनुग्रह से होता है। तो इस प्रकार यह हमने जो पढ़ा, ये जो अब तक कारण शरीर ने हमको कहां ला करके छोड़ दिया। हमने शुरू किया था स्थूल शरीर से। स्थूल शरीर के पीछे जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के भी भीतर और पीछे मूल में कारण शरीर है जो माया शक्ति है। अब बताइए, आपका स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर कौन संचालित कर रहा है?
यही पगली संचालित कर रही है। समझ में आया? हम क्या गर्व कर रहे हैं? आप एक सांस नहीं ले पाओगे इस शक्ति के अनुग्रह के बगैर। आपके स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को कौन चला रहा है? पूरे विश्व ब्रह्मांड को चलाने वाला शक्ति क्या है? हम जो भी देख रहे हैं ये काली का नृत्य चल रहा है, उस महामाया शक्ति का नृत्य चल रहा है। सृष्टि स्थिति प्रलय अविरत चल रहा है। वो हमें बांध के रख देती है, वही हमें मुक्त भी कराती है। वही मृत्यु के रूप में आती है, वही जीवन के रूप में आती है, वही दुख के रूप में आती है, वही सुख के रूप में आती है, वही बीमारी के रूप में आती है और वही दवाई के रूप में आती है। वही स्वास्थ्य है, वही बीमारी है, सब वही है। यहां शक्ति से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। वो महामाया, उस शक्ति, वो किसकी शक्ति है? परमेश्वर शक्ति, किसी और की शक्ति नहीं है। सच्चिदानंद ब्रह्म शिव की अपनी ही शक्ति है काली। शिव ही काली है, काली ही शिव है, ये दो अलग नहीं है। ब्रह्म ही शक्ति है, शक्ति ही ब्रह्म है। ब्रह्म स्वयं अपने शक्ति से इस रूप में प्रकट हो रहे हैं, जीव और जगत के रूप में प्रकट हो रहे हैं और ऐसा दृश्य सृष्टि कर रहे हैं जो वास्तविक में ना होते हुए भी हमें दिखता है। तो सच्चाई में यहां क्या विद्यमान है? यहां पर परमेश्वर शक्ति ही विद्यमान है। जीव और जगत कहां है? अब बताइए, हम जो भी देख रहे हैं ये सब क्या है? परमेश्वर शक्ति ही है। हम आंखों से जो देख रहे हैं ये सब क्या है? ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति ही तो है ना, उससे अतिरिक्त कुछ है? हम अज्ञान में कहते हैं कि ये जीव है, ये जगत है। जीव जगत कहां है? ये स्थूल शरीर और जो सूक्ष्म शरीर है उसके पीछे कारण शरीर है। उसी प्रकार ये स्थूल जगत है, उसके पीछे सूक्ष्म जगत है। सूक्ष्म जगत के मूल में कारण है, कारण शक्ति है। ये स्थूल सूक्ष्म सब वही कारण है, कारण शक्ति है, कार्य भी शक्ति है, सब दिव्य है, सब परमेश्वर शक्ति है, ब्रह्म की ही अपनी शक्ति है। इसी को हम सभी मंदिरों में पूजते हैं। हमारी हिंदू सनातन धर्म की संस्कृति में कितने अनगिनत रूपों में हम उसकी उपासना करते हैं। वही लक्ष्मी है, वही सरस्वती है, वही शिव है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही दुर्गा है। आप जिस किसी रूप में चाहिए तो उसकी उपासना कीजिए, लेकिन जानिए ये सब वही है। अब बताइए, जीव क्या उससे पृथक है क्या? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीव क्या है? वो तो ये परमेश्वर शक्ति है, उससे पृथक उसका कोई अस्तित्व है? इस परमेश्वर शक्ति से भिन्न कोई किसी भी सृष्टि की अस्तित्व है? परमेश्वर शक्ति ही है, उससे अतिरिक्त यहां पर कुछ भी नहीं है। अब देखिए, इसी बात को शंकराचार्य जी कितने सुंदर ढंग से 2 लाइनों में उन्होंने सब कुछ वहां पर खत्म कर दिया। आपको जो लगता है कि जगत अलग सा है, ऐसा जगत तो मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है। जगत और जीव जो है ना, जगत और जीव है क्या? जीव क्या है? ब्रह्मैव। जगत क्या है? ये जो दिखाई दे रहा है ये वही परमेश्वर शक्ति ही तो है, उससे पृथक उसका कोई अस्तित्व है? हो ही नहीं सकता। तो हम देखिए, हम कहां से कहां पहुंच गए। अब देखते देखते कैसे जैसे कि कोई बच्चे को मां अपना उसका उंगली पकड़ करके धीरे धीरे ले जाती है कि बेटा चल चल चल, देख मैं तुझे दिखाता हूं सत्य क्या है। ऐसे शास्त्र हमें उंगली पकड़ करके हम अज्ञानी जीवों को धीरे धीरे सत्य तक पहुंचाती है और बताती है, देख सत्य ये है। अब इसमें प्रतिष्ठित होना ही जीवन का लक्ष्य है। यह मनुष्य मात्र ही कर सकता है। कोई गाय कर सकता है क्या? कोई बकरी या कोई घोड़ा कर सकता है? नहीं कर सकता है। ये इसकी योग्यता हमारे अंदर है। यह योग्यता हो करके भी अगर हम इसका प्रयास नहीं करें, यह अत्यंत ही दुर्भाग्य की बात है। अब देखिए, मन मुक्त हो रहा है कि नहीं? कितने भ्रांतियों से मन मुक्त हो रहा है। मन जैसे कि आजाद हो रहा है, जैसे कि सारे बेड़ियां टूट रही हैं। हम जैसे बेड़ियों से हम श्रृंखलाबद्ध थे, जैसे कि वो जगन्माता ही स्वयं हमें पहले बांध के रख देती है, फिर स्वयं बेड़ियां खोल देती है। पगली है वो। ये सच्चाई है। तो और कोई प्रश्न नहीं होगा, मैं प्रश्न नहीं लेने वाला हूं। आप इसमें आप सोचिए। आप नो क्वेश्चंस। हम लोग यहीं पर इसको समाप्त करते हैं।
आज आप इसमें डूबिए, इसको, अपने मन को, ये हमने जो पढ़ा इसमें डुबो दीजिए, जान लीजिए सत्य क्या है? अत्यंत ये ध्यान का विषय है, ये अब ध्यान का विषय है। हम लोग यहीं पर रुक जाते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।